अस्सलामुअलैकुम सल्ले अला सुभान अल्लाह। मी तौकीर हफीज़ वेलकम करती हूँ अपने मल्टी पप्पा चैनल पर। आज आपको ड्रेसिना, कॉर्डेलाइन और ड्रेसिना और मार्जिनाटा और सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये सब स्पीशीज़ जो है ये ड्रेसिना की वैरायटी में शामिल होती हैं। और मुझे किसी ने पूछा था कि ये ड्रेसिना की वैरायटीज़ मुझे ज़रूर दिखाइएगा, तो मैं ड्रेसिना की वैरायटी आपको दिखा रही हूँ। वो आप देखते जाएं और मैं बताते जाती हूँ। और अगर आपके कंट्री में नेम्स चेंज हो तो आप उसको गूगल पर सर्च कर लीजिएगा। जहाँ पर रहते हैं हम वहाँ पर हर के अलग जगह के अलग नेम होते हैं, हर प्लेस के। तो आप सोच लें कि आपको ये दिखा रही हूँ ड्रेसिना। अब ये ड्रेसिना ये केवड़ा है, इसको भी केवड़ा कहते हैं यहाँ पर ड्रेसिना। और अल्लाह की कुदरत को देखें, इसके अंदर कितने खूबसूरत सी लकीरें, यानी देखिए लाइंस अल्लाह ताला ने बनाई हुई हैं। और अल्लाह की किस किस नेमतों को हम झुटलाएंगे, तो आप देखते जाएं। ये एक है, ये भी केवड़ा कहलाता है मगर ड्रेसिना की वैरायटी है। अब हम इसके बाद आते हैं इस कदर खूबसूरत कलर का। ये देखें, ये भी एक ड्रेसिना है। इसका कलर तो देखिए व्यूअर्स, इसकी लाइंस देखें। जब इसकी लाइन देखेंगे तो आपको कितना हसीन लग रही है। और देखें इसके एजेस पर देखें मजेंटा, यानी इतना खूबसूरत कलर की हैं। और उसके बाद आते हैं हम एक और ड्रेसिना। ये देखिए कितना ज़बरदस्त है, ये खूबसूरत कितना लग रहा है। देखिए व्यूवर्स को देखें तो बहुत ही हसीन लगेगा। ये देखें, इन्होंने ये भी मैंने पूछा था, तो ये केवड़ा है, ड्रेसिना की वैरायटी है, ये स्पीशीज़ में शामिल होता है। तो देखिए एक वो मैंने दिखाया था, उसकी लाइन जो थी वाइट पर आ रही थी और किनारे उसके एजेस जो थे उसमें वाइट पर थे। इसके एजेस जो है ग्रीन है व्यूवर्स देखें। और एक ये भी है, ये दिख रहा है आपको, जो आपको ये कलर क्या बोलेंगे, इसको ब्राउन कलर बोलेंगे। ये देखें इसको ब्राउन कलर, ये देखें। तो ये एक स्पीशीज़ है। फिर इसके बाद हम आते हैं स्पाइडर प्लांट की तरफ। ये स्पाइडर प्लांट जो है ये भी एक ड्रेसिना की नस्ल में से है। और देखिए उसके जो किनारे पे देखें, आपने देखा था वाइट है, और उसके जो किनारे पे ग्रीन था और इसके वाइट है। और ये देखें, ये इसके छोटे छोटे से फ्लावर होते हैं और बहुत प्यारे लगते हैं। और ये रनर्स देता है, ये देख रहे हैं इसके रनर्स। मैंने इसको बांध दिया है क्योंकि ये बहुत बड़ा हो रहा था और फैल रहा था। तो जब बहुत पुराने प्लांट होने लगता है, 1 साल से ऊपर होने लगता है, तो ये रनर्स देना शुरू हो जाता है। इस रनर से आप बहुत सारे इसको कट करते हैं। यहाँ से मैंने इसको बांध दिया, यहाँ से कट करें और इसको पॉट में या किसी ज़मीन पर लगा दें, तो इससे आपको एक और प्लांट तैयार हो जाएगा। ये समझे इसके रनर्स जो है बेबीज़ होते हैं। तो अब इसके बाद एक और ड्रेसिना आपको दिखा रही हूँ। ये सब ड्रेसिना कॉर्डेलाइन कहलाता है। ये ड्रेसिना के कितना ज़बरदस्त कलर है। इसके एजेस पे देखें आप, इसके एजेस कितने चेंज हैं देखें व्यूअर्स। इसके एजेस देखें, इसमें देखें, इसमें आपको पिंक, डार्क पिंक टाइप का दिख रहा है, ग्रीन ये है, तो ये है। और ये एक ड्रेसिना है। ये ड्रेसिना में देखेंगे बिल्कुल बारीक हैं इसके लीव्स हैं। और ये देखें, इसको थोड़ा सा ऐसा करती हूँ, ये देखें, अब नज़र आया भी, आपको दिखाती हूँ। ये देखें, अब इसको यहाँ से दिखा रही हूँ, देखें इसके बीच में बिल्कुल वाइट अल्लाह ताला ने दिया है। फिर इसके बाद आते हैं सॉन्ग ऑफ इंडिया। ये भी एक वैरायटी है ड्रेसिना की, ये सॉन्ग ऑफ इंडिया। इसके अंदर देख रहे हैं, इसमें लकीरें हैं, इसमें बेतहाशा लकीरें हैं। और ये भी बहुत ज़बरदस्त है और सभी एक ही स्पीशीज़ से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके बाद ये भी एक ड्रेसिना की जो है वैरायटी है। और इसके एजेस पर देखें आप कितने लंबे लंबे। इसको मुझे बड़े पॉट पे करना था क्योंकि छोटे पॉट पे कर दिया है तो इसके एजेस ख़राब हो रहे हैं। ये देखें, ये दूसरा है। अब मैंने आपको सॉन्ग ऑफ इंडिया जो है इस कलर का भी दिखाया। अब मैं आपको सॉन्ग ऑफ इंडिया जो है ग्रीन कलर वाला दिखाती हूँ। ये देखें, इसके जो है अंदर जो है ये देखें येलो ग्रीन, इस तरह अल्लाह ताला ने इसमें कुदरत अपनी दिखाई है।
अल्लाह की कुदरत की कारीगरी के क्या कहने के कोई भी इस बारे में कुछ नहीं कह सकता कि आप जितने आप प्लांट की जो स्पीशीज़ को आप गिन नहीं सकते, प्लांट को गिन नहीं सकते। जब आप जाते हैं तो एक नया नया प्लांट आपके सामने आने लगता है। जब जाते हैं चाहता है ये प्लांट ख़रीद लें, ये ख़रीद लें। और इनके जो केयर के बारे में आपको बता दूं और सॉइल मीडिया के बारे में बता दूं। सॉइल मीडिया में आपने इसमें रिवर सैंड रखना है और काऊ डंग रखना है और जो गार्डन सॉइल है। तो जैसे आपने रिवर सैंड रखना 50%, 30% रखना है आपको गार्डन सॉइल और 20% आपने जो है काऊ डंग रखने। और DAP के अगर आपके पॉट के हिसाब से है, अगर 10 इंच का पॉट है तो 10 दाने DAP के और यूरिया के 10-10 दाने डालें। और जब डालें तो फ़ौरन भर के पानी दें, क्योंकि उनमें एक ऐसा केमिकल होता है, वो अगर उसमें जब पानी नहीं डालें तो आपके पौधों में जो एक गर्मी पैदा होती है, गर्मी पैदा होने से, हीट पैदा होने से आपके पौधे जल जाते हैं। इसलिए फ़ौरन इमीडिएटली उसमें जैसे डालें वैसे ही उसमें पानी फ़ौरन डालेंगे तो ये एब्जॉर्ब भी कर लेगा और फिर आपके पौधे भी नहीं जलेंगे। तो ये हो गया आपके इससे। और केयर ये है कि इन सब पर आपको, ये गर्मी आ रही है, फेब का लास्ट चल रहा है, इसमें आपको क्या करना है, सब पर टाइम टू टाइम शावर करना है, क्योंकि इसकी जो एजेस हैं, इसकी जितनी भी चीज़ें हैं वो ख़राब होने लगती है। और आप सुबह शाम इसमें जैसे पॉट में पानी दें। और गर्मी जैसे बहुत ज़्यादा होने लगे, हीट स्ट्रोक होने लगे, तो इसको सेमी शेड में, पार्शियल शेड में, इनडायरेक्ट उसमें रखें। और डायरेक्ट में रखेंगे तो इसके एजेस जलने लगेंगे और ख़राब होने लगेंगे और लीव्स ख़राब हो जाएंगे। सारी खूबसूरती इसके लीव्स पर है व्यूअर्स। देखें इसका लीव्स, देखें आप इसका लीव्स देखें आप व्यूअर्स, कितने हसीन है। तो मैंने सब पर अभी थोड़ा शावर इसलिए कर दिया था कि थोड़े ये इसमें नमी बरकरार है व्यूअर्स। ये बहुत ही, और ये मेरा मैंने अपलोड नहीं किया, वो मैंने शूट किया था कि वो इतना बड़ा बिग है मेरा कि वो मेरे ग्राउंड में लगा हुआ है। तो वो मैं आपको इसमें वीडियो शूट करके बताऊंगी। ये आप अपने घर में जो न्यू बिगनर्स है वो लगा सकते हैं। अगर वो अपने घर में लगाएंगे तो ये इजी टू ग्रो है। बस इतना ख्याल रखना है, इसको सेमी शेड है या पार्शियल शेड है, या आप 4-5 बड़े पॉट के बीच में रख देंगे तो ये आराम से सरवाइव करेगा। और ये बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। और ये जो स्पाइडर प्लांट है ये भी इजी टू ग्रो। लोग बोलते हैं हमारे सरवाइव नहीं करते, तो उसमें पानी या तो बहुत ज़्यादा दे देते हैं या धूप में ज़्यादा रख देते हैं, इनका ये रीज़न होता है। और इस पर अगर कोई स्पाइडर माइट्स, मिलीबग, कैटरपिलर, ये सब चीज़ें हों तो इस पर आप स्प्रे कर दें। तो मैंने आपको कंपनी के स्प्रे भी बताए, मार्शल वालों के, कैकर्शा वालों के। मैंने कोई कंपनी को तो लॉन्च नहीं कर रही, तो मैंने ये बताया जो न्यू बिगनर्स है। वैसे नीम ऑयल स्प्रे भी आप इन सब में कर सकते हैं, जो मैंने के स्प्रे बताया वो भी कर सकते हैं। और मैंने बहुत सारे स्प्रे आप लोगों से शेयर किए, वो भी आप कर सकते हैं। तो आई होप इसकी केयर भी समझ में आ गई होगी कि इसको केयर किस तरह करना है। और इसको क्या ऐसे पार्शल शेड में रख लें। और गर्मी में ये देखिए इतने अच्छे लगते हैं कि अगर आपने इनकी कॉम्बिनेशन बनाना है, जैसे ग्रीन के साथ आप ये रेड रख दें, ये जो है इसके साथ आपने वाला जो है दूसरा बिल्कुल लाइट वाला ये रख दें ग्रीन। और ये जैसे ये रेड है, रेड के साथ ये वाला इसको कर दें। जिससे मैंने इसकी कॉम्बिनेशन रखी, कितनी ज़बरदस्त लग रही है। देखें ग्रीन के साथ ये देखें मैंने जो है डार्क ब्राउन टाइप का इसकी कॉम्बिनेशन बना दी। तो इस तरह इसको कॉम्बिनेशन बना के अपने घर में रखेंगे तो आपका घर इतना खूबसूरत और सजा हुआ नज़र आएगा। आई होप आपको ये सब पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। ये सारी ड्रेस की स्पीशीज़ हैं, लोगों ने मुझसे कहा था कि बताएं, इसका कलर देखें कितने हसीन लग रहे हैं, अल्लाह की कुदरत इसमें नज़र आ रही है। तो आप लोगों को सब ये पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर। अगर कोई आपकी राय है, कोई सुझाव है, कोई क्वेरी है तो अपने ये मेरे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर अपना भेज सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूँगी। और अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन को दबाइएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, मेरी नई नई वीडियो आपके पास आती रहेगी। तो अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर।